अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम होपिंग दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं आपको लर्निंग विद साद जफ़र यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम ग्रेड 9 फिज़िक्स की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। अगर आप बुक के टॉप पे देखें तो आपको एसएलओ का टॉपिक मिल जाएगा, फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ताकि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिज़िक्स की डेफिनेशन से। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मैटर एंड एनर्जी की स्टडी करते हैं। तो उसको डिफाइन करेंगे हम, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which the branch of science in which we study about matter, energy and their interactions and their interactions is called physics। ये फिजिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन है। फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? नंबर वन मैटर की, नंबर टू एनर्जी की, एंड थर्ड वन इज इंटरेक्शन की। अब हम देखेंगे कि मैटर, एनर्जी और इंटरेक्शन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं। एनीथिंग in the nature, anything in the nature which occupies space, anything in the nature which occupies space and have some mass, and have some mass is called matter। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं, छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो कोई भी स्टेट हो, वो मैटर नहीं करती। बेसिकली क्या है कि आपने ये चेक करना है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ ना कुछ मैस है। हर वो चीज जो जिसका कुछ ना कुछ मैस हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम सिंपली मैटर कह देंगे। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ, जैसे फुटबॉल है। जैसे फुटबॉल है। अब फुटबॉल क्या है? स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका मैस भी है। टेबल है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, मैस भी है, टेबल भी मैटर है। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को भी हम मैटर कह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी मैस ऑक्यूपाई करती है। क्योंकि हमारी बॉडी भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मैस भी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या एयर मैटर है या नहीं है? तो इसका आंसर यस भी है और नो भी है। एयर जो है, अ, वो मैटर तब होगी जब हम इसको किसी सिलेंडर के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनक्लोज कर देंगे। तो फिर एयर जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी और उसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा। कि अगर हम इसको किसी सिलेंडर में या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनक्लोज नहीं कर रहे, तो उस केस में एयर जो है मैटर नहीं होगी। तो होपफुली आपको मैटर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैटर के बाद अगला है एनर्जी। एनर्जी के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एबिलिटी टू डू वर्क।
द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो काम करने की सलाहियत है वो क्या है, एनर्जी है। अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम काम कर पाएंगे, एनर्जी नहीं है तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो थर्ड वन है थर्ड वन है जो वर्ड वो है इंट्रैक्शन का। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का क्या मतलब है? इंट्रैक्शन का जो मतलब है वो ये है, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ मैटर, द कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी इज कॉल्ड इंट्रैक्शन, इज कॉल्ड इंट्रैक्शन। मैटर का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रैक्शन कहेंगे। अब देखें मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी जो है वो पेट्रोल भी जो है वो क्या है, पेट्रोल मैटर है ना। ठीक है, क्योंकि स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मैस भी है। हम पेट्रोल जो है वो गाड़ी के अंदर डालते हैं तो हमारी गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली पेट्रोल हमारा कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। क्योंकि जब तक कार के अंदर पेट्रोल होगा तो कार चलेगी, अदरवाइज नहीं चल सकती। तो हमें पता ये चला कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी फिजिक्स में मैटर और एनर्जी और इंट्रैक्शन के हवाले से, जो कि बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसके बाद जो अगला है वो हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं, वो है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि मेजरेबल हों। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल quantities are called all measurable quantities are called physical quantities। all measurable quantities are called physical quantities क्या मतलब हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल हो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। जैसे मैस है, मैं अपनी बॉडी का मैस फाइंड कर सकता हूँ, मैस एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। मैस के बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम को भी मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा स्पीड है, स्पीड भी मेजर की जा सकती है। तो हर वो चीज़ जो मेजर की जा सके उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे। फिजिकल क्वांटिटी के बाद अ, आता है नंबर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज में और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है? इसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर हम नहीं कर सकते उसको हम कहेंगे नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हैप्पीनेस है, आप कितने खुश हैं, ठीक है, आप कितने हैप्पी हैं,
ये मेजर नहीं हो सकता। तो जब ये मेजर नहीं हो सकता तो ये क्या हो जाएगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। नंबर ऑफ सैंड पार्टिकल्स, मैं अगर किसी को कहता हूँ कि मुझे जो है वो सैंड के पार्टिकल्स मुझे काउंट करके बताएं, या नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो मुझे काउंट करके बताएं, तो ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, हम मेजर नहीं कर सकते। तो चूंकि हम मेजर नहीं कर सकते तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी में और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में एक मेजर डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है कि हर वो फिजिकल क्वांटिटीज में दो चीज़ें मजीद होंगी। एक होगा यूनिट और एक होगा मैग्नीट्यूड। एक होगा यूनिट, एक होगा यूनिट, दूसरा होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, जबकि नॉन फिजिकल में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड नहीं होगा और यूनिट भी नहीं होगा, इसमें नो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक हो गया।